Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to continue with chapter 6 और आज हम लोग स्टडी करेंगे द टॉपिक 2 6.2 water absorbing organ and we know the water absorbing organ in the plant is mainly root और रूट का वो स्ट्रक्चर जो एक्चुअली वाटर एब्जॉर्ब करता है दैट इज कॉल्ड द रूट हेयर. तो वी विल स्टडी टुडे अबाउट द रूट, उसके डिफरेंट जोन्स, ओके, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फिर द structure of the root hair, okay, so that we can understand how the plant is able to absorb water. चलिए, so as we know the लास्ट ये ईयर आपने एजेंसी लैब में पढ़ा है कि रूट्स एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट. फाइब्रस रूट इज फाउंड इन द मोनोकॉट एंड टैप रूट इज फाउंड इन व्हाट, डाइकॉट. एंड अगर एजेंसी रेडिकल से जो रूट बनता है वो टैप रूट से बनता है. एनी अदर पार्ट जो आपका प्लांट है उससे जो रूट सिस्टम तैयार होता है वो एडवेंटिशियस मतलब हेयर जैसे रूट्स होते हैं, ओके, जो लेस एफिशिएंट रहते हैं. तो टैप रूट सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं इन एब्जॉर्बिंग, लेकिन द एफिशिएंसी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रूट हेयर विच इज प्रोवाइडेड. और रूट हेयर डिपेंड करता है कि प्लांट कौन से इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, ओके. तो चलिए रूट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ओके. तो रूट क्या है बेसिकली, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रूट इज द डिसेंडिंग एक्सेस ऑफ द प्लांट. डिसेंडिंग क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, चाहे वो मोनोकॉट का प्लांट है या आपका डाइकॉट का प्लांट है. तो रूट इज ग्रोइंग डाउनवर्ड, इट फॉर्म द डिसेंडिंग एक्सेस. इसका काम मेनली है फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द सॉइल, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. एज वी लर्न लास्ट ईयर, यू कैन सी रूट का दो मेन फंक्शन है. फंक्शन है, एक तो प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है, ओके, एंड इवन द एक्वाटिक प्लांट जो है, रूटेड प्लांट जो होते हैं उनको भी यू कैन सी रूट यू कैन सी सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इवन फ्लोटिंग प्लांट्स में भी रूट्स होते हैं, ओके, तो थोड़ा सपोर्ट भी देते हैं. साथ में जो सबसे मेन फंक्शन है रूट का दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अलोंग विद द डिसॉल्व्ड मिनरल्स. तो इस डिस्कशन में हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन इकेंसी के एस्पेक्ट को ही देखने वाले हैं, ओके. चलिए, water as we have learned in the last video is the most important factor for all the vital activities of the plant, और इस वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला मेन ऑर्गन रूट है. तो रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल, यू कैन सी. चलिए, तो वाटर जो एब्जॉर्ब करता है रूट वो दो फॉर्म में करता है, ओके. यू कैन सी एनिमेशन आपको दिख रहा है कि प्लांट है, पॉटेड प्लांट में वाटर सप्लाई किया जा रहा है, दैट वाटर एक्चुअली इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, ओके. तो ये जो वाटर हमें दिख रहा है जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके. तो मोस्ट ऑफ द प्लांट विच वी सी अराउंड अस दे एक्चुअली एब्जॉर्ब द वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, बट कुछ प्लांट जो है वो वाटर को वेपर फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं. उनके पास स्पेशल यू कैन सी व्हाट मॉडिफिकेशन होता है जो लास्ट में भी आपने पढ़ा था, ओके. तो पहले लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से प्लांट्स करते हैं, तो जनरली जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, टेरेस मतलब लैंड पे ग्रो करने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास रूट हेयर होता है. तो रूट हैज न्यूमरस रूट हेयर्स, और ये रूट हेयर जो है सॉइल सोल्यूशन, तो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो वाटर रहता है अलॉन्ग विद द डिसॉल्व सब्सटेंस उसको सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं, उसी में से पानी को एब्जॉर्ब करता है जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. तो ऐसे उसमें भी दो कैटेगरी है. मीजोफाइट्स मतलब जो जनरल इकेंसी सॉइल में जिसमें मॉइस्चर लेवल या वाटर लेवल मॉडरेट कंडीशन का होता है उसको मीजोफाइट्स कहते हैं. जैसे आपका है मैंगो मेज, मैंगो डाइकॉट है, मेज मोनोकॉट है, ओके. तो जनरल प्लांट जो जनरल हमको दिखते हैं. फिर जो प्लांट एक्सट्रीम कंडीशन में ड्राई कंडीशन में इकेंसी ग्रो करते हैं उनको जीरो फाइट्स कहते हैं, पुंशियन एलो. ये भी नेचुरली रूट के जरिए रूट हेयर जो है वो मेन स्ट्रक्चर है जिससे वो सॉइल सॉल्यूशन के वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इन लिक्विड फॉर्म. एंड those plant which are staying in water environment, तो वो रूट या जनरल एपिडर्मिस जो बॉडी का पार्ट होता है, यानी कि द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज इन सबमर्ज्ड इनटू वाटर, इट कैन बी स्टेम, इट कैन बी लीफ, उनसे वो डायरेक्टली भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके. तो उसमें तीन टाइप के इनसे हाइड्रोफाइट्स है. फ्लोटिंग टाइप के हाइड्रोफाइट लाइक इकोर्निया, सबमर्ज्ड टाइप के हाइड्रोफाइट लाइक हाइड्रिला, और रूटेड हाइड्रोफाइट दैट इज लोटस, ओके. और इन हाइड्रोफाइट्स में नेचुरली सिंस दे आर सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ वाटर, रूट सिस्टम बोथ यू कैन सी पोरली डेवलप रहता है, और उसमें रूट हेयर भी एकदम कम रहते हैं क्योंकि जनरल बॉडी सरफेस से भी वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. चलिए, लेकिन वेपर फॉर्म दैट यू कैन सी गैसियस फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी खाली देयर इज सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट जिनको कहते हैं एपीफाइटिक प्लांट जो लास्ट आपने पढ़ा था, ओके. तो कुछ प्लांट जो है वो दूसरे बड़े प्लांट्स के ऊपर उनके ब्रांचेस में ग्रो करते हैं, ब्रांचेस में जो सॉइल जमा हो जाता है उसमें ग्रो करते हैं, एंड ओनली फॉर सपोर्ट के लिए वो ग्रो करते हैं बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब द यू कैन सी मिनरल्स
फ्रॉम द डिपॉजिटेड यू कैन सी सॉइल ऑन द ब्रांचेस, और वो एयर से भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में वाटर वेपर को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके नेचुरली दे सप्लाई इट टू द प्लांट। So generally epiphytic plant they absorb moisture from the air, तो moisture by specialized root, उनके पास specialized root होता है जिसको कहते हैं epiphytic root। तो epiphytic root क्यों? Because the plants are called epiphytes, और इनको सिंस तो एपिफाइटिक प्लांट के पास जो एपिफाइटिक रूट्स होते हैं उसमें भी नेचुरली 4 टाइप के कैंसी रूट्स होते हैं। ओके, तो उसमें क्लिंगिंग टाइप का होता है जो होल्ड फास्ट का काम करता है। ओके, कुछ एब्जॉर्प्टिव होते हैं और कुछ स्पेशल होते हैं जो बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है हैंगिंग होते हैं, लटके हुए होते हैं। ओके, दिस हैंगिंग टाइप का रूट्स जो है दे मेनली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि हैंगिंग रूट के पास स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसे कहते हैं वेलेमेंट टिश्यू, विच इज जस्ट लाइक ए स्पंज, जस्ट लाइक वी हैव सीन। अगर आप किसी मॉइस्ट सरफेस पे मॉइस्ट कंडीशन स्पंज को रख देंगे तो इमीडिएटली वो स्पंज उस पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस वेलेमेंट टिश्यू इज जस्ट लाइक ए स्पंज, ओके, which absorbs moisture from the surrounding atmosphere and provide it to the epiphytic plant। okay, so that's why, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका मेन प्लांट। ओके, तो इनको ऑर्किड्स भी कहते हैं। ओके, ऐसे सारे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट में ग्रो करते हैं उनको ऑर्किड्स कहते हैं। उनके पास ये जो टाइनी टाइनी कैसे आपको व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है विच इज हैंगिंग आउट, दे आर द टिश्यू और द रूट कंटेनिंग वेलेमेंट टिश्यू। तो एक और डायग्राम है जो कि लास्ट ईयर भी आपके पास था। दिस इज द यू कैन सी व्हाट होस्ट प्लांट है। ओके, द मेन प्लांट है, इसके ऊपर ये है वैंडा, दिस इज द वैंडा विच यू लर्न, और उसमें से यू कैन सी जो आपको ये 4 हैंगिंग यू कैन सी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दे आर द एपिफाइटिक रूट, जिसको हैंगिंग रूट्स भी कहते हैं। ओके, और उसमें कुछ जो रूट्स जो है वो होल्ड फास्ट का काम करते हैं, उसको क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं। ओके, तो लास्ट में पढ़ा था। ओके, तो इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन एचएससी। ओके, तो इसमें वेलेमेंट टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेलेमेंट टिश्यू इज ए special spongy tissue which has the ability to absorb moisture from the surrounding atmosphere। okay, and that's why epiphytic plants can grow okay properly on the other plant। चलिए, अब एक टिपिकल रूट के बेसिक स्ट्रक्चर जो लास्ट भी आपने पढ़ा था, एनाटॉमी पार्ट में भी पढ़ा था, जनरल यू कैन सी रूट के 5 रीजन्स होते हैं, जोन्स होते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सो चेक दिस, यू कैन सी diagrammatic representation of a root। okay, this is a tap root, क्योंकि tap root is a typical root क्योंकि वो ट्रू रूट कहलाता है क्योंकि वो रेडिकल से डेवलप होता है। फाइब्रस रूट्स जनरली आर नॉट कंसिडर्ड एज ए टिपिकल रूट। चलिए, तो टिपिकल रूट, अभी पहले टिपिकल रूट के क्या क्या पार्ट्स है उसमें है द मेन, जो मेन एक्सेस है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट, और उसमें से ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं। तो एक ब्रांच ये है, ये दूसरा छोटा ब्रांच डेवलप हो रहा है, ये ब्रांचेस है, दीज आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। ओके, एंड इस रूट के एक पर्टिकुलर जोन में देखिए, ये पूरे जोन में यहाँ पे इस सीक्वेंसी लैटरल रूट्स में भी आपको टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड द रूट हेयर, और ये मेन यू कैन सी व्हाट एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ओके, देन the tip of the root is called root tip, which is a growing you can see point, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, since it is growing it is very sensitive, it is okay, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए there is a terminal cap like structure जो सॉइल को डिसॉल्व करके रूट को ग्रो करने के लिए जगह बनाता है, उसको रूट कैप कहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड यू कैन सी इन 11th स्टैंडर्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। ओके, अभी इस पूरे रूट के जो है 5 जोन्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला जोन है जो जोन ऑफ मैच्योरेशन, यानी ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो पहला जोन जो है वो जोन ऑफ मैच्योरेशन है, और यही वो जोन है ओके जिस जोन से प्लांट अपने आप को फिक्स करता है सॉइल में। ओके, और उसमें नेचुरली रूट के सारे यू कैन सी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है डेवलप हो जाते हैं। अंदर वैस्कुलर बंडल होता है, बाहर का एपिडर्मिस यू कैन सी मल्टी लेयर्ड का होता है। ओके, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। फिर के बाद का जो जोन है वो एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस पूरे रूट का वो हिस्सा जिसमें आपको रूट हेयर दिख रहा है। ओके, दैट पार्ट इज कॉल्ड द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, और एक्चुअली वो मैच्योरेशन जोन का ही पार्ट है। ओके, लोअर पार्ट है। फिर द जोन ऑफ इलोंगेशन, तो एक पॉइंट के बाद रूट हेयर जो है डेवलप नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो दिस पार्ट इज द ग्रोथ यू कैन सी एरिया, एंड द टिप है जिसमें रूट यू कैन सी टिप कहलाता है, उसमें डिवीजन चल रहा है और उसी डिवीजन की वजह से न्यू सेल डेवलप होता है, उसको कहते हैं जोन ऑफ डिवीजन। और जो टिप है ओके, द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द रूट इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे होता है रूट कैप। ओके, जो येलोइश कलर का स्पेशल टिश्यू होता है जो सॉइल को डिसॉल्व करता है और रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। सो द जोन ऑफ मैच्योरेशन इज आल्सो कॉल्ड द मेजर रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, एज भी अभी मैंने आपको बता दिया। एब्जॉर्प्शन इज द रीजन जहाँ पे रूट हेयर रहते हैं। ओके, इलोंगेशन इज द मेन रीजन ऑफ ग्रोथ,
जोन ऑफ डिवीजन इज द डिवीजन जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ओके, उसको रूट टिप जोन भी कहते हैं। एंड द जोन ऑफ प्रोटेक्शन इज द रीजन ऑफ व्हाट, रूट कैप, जो टिप को प्रोटेक्ट करता है। So out of all these 5 zones, the most important zone which helps in absorption is the zone of, you can see, root hair, because surface of this zone, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे you can see ये एरिया पूरा, फिर lateral roots में देखिए ये एरिया जो है दिख रहा है आपको, ये एरिया में जिसमें hair like structure दिख रहा है, तो that is the, you can see, zone of absorption, because इसी zone में root hair होने की वजह से this zone is the most efficient zone for absorption of water, okay। तो अभी हम लोग कैन सी इसमें से रूट हेयर को एक्चुअली डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ओके। चलिए, अब एक और डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम अगर आपको आ गया, शो द टिपिकल रूट विद ऑल द 5 स्टैंडर्ड जोन, तो दिस डायग्राम यू कैन सी जो आपको दिख रहा है, दिस विल बी, यू कैन सी व्हाट, मच इजियर फॉर यू टू ड्रॉ। आप ये पिछला यू कैन सी डायग्राम भी बना सकते हैं, ओके। नाउ तो इसके जोन्स अभी देखते हैं कलर कोड से। तो दिस पार्ट यू कैन सी द जोन ऑफ मैच्योरेशन, ये ऊपर तक एक्सटेंड रहेगा, यानी कि सॉइल सरफेस तक, सॉइल सरफेस से लेके रूट हेयर जहां से स्टार्ट होता है तब तक का जोन मैच्योरेशन जोन कहलाता है। फिर दिस मच जोन इज द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इस जोन में आपको रूट हेयर दिख रहे हैं। फिर दिस पार्ट इज द जोन विच पुशेस द रूट टिप, ओके, इन द सॉइल। ये है इलोंगेशन जोन, यहाँ पे सेल जो होते हैं इलोंगेट होते हैं। एंड देन यू कैन सी इसके टिप में दैट कोनिकल जो पार्ट है, ओके, नैरो, सबसे छोटा पार्ट, दैट इज द जोन ऑफ डिवीजन। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज ए जोन ऑफ रूट कैप, जो मेरिस्टेमेटिक जोन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके। तो दिस डायग्राम आल्सो यू कैन ड्रॉ, ओके। चलिए, और ये आपको क्या दिख रहा है, छोटा सा सीड जब यू कैन सी सीडलिंग तैयार करता है तो उससे सबसे पहले रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस इज द रेडिकल। और रेडिकल आल्सो इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, क्योंकि रेडिकल का काम है यू कैन सी वाटर को एब्जॉर्ब करना, बिकॉज दैट वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द सीड टू एक्चुअली डेवलप इनटू सीडलिंग। तो न्यूमरस फाइनी यू कैन सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज द रूट हेयर, ओके। चलिए, अब रूट हेयर को स्टडी करने की बारी है, ओके। तो सेम डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज अ सीड जिसका रेडिकल अभी इमर्ज हुआ है, एंड उसके एक जोन में देखिए उसका एक जोन है, तो दिस जोन इज द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये टिप में मेरिस्टेम है, यहाँ पे ये इलोंगेशन जोन है। तो हम लोग यहाँ पे भी सारे जोन्स को यू कैन सी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टिप में येलोइश कैप जैसा दिख रहा है आपको, तो उसी कैप के अंदर यहाँ पे जोन ऑफ डिवीजन होगा, ये इलोंगेशन जोन है। दिस इंटायर जोन इज द एब्जॉर्प्शन जोन, एंड ये है आपका मैच्योरेशन जोन, ओके। तो इवन यू कैन सी यंग सीडलिंग का जो रूट होता है उसमें भी हम लोग सारे जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो दिस इज अ यंग रूट विद रूट हेयर, वेरी प्रोमिनेंट यू कैन सी व्हाट आपको दिख रहा है, ओके। चलिए, तो वाटर जो है इट इज मेनली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ रूट हेयर्स, इस जोन को कहते हैं जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे यू कैन सी जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी प्रोमिनेंटली सीन। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो जोन है, जो जोन ऑफ रूट हेयर भी कहलाता है, इसका ओरिजिन, रूट हेयर डेवलप ये कैन सी कौन से पार्ट से होते हैं, यानी कि जो रूट है एनाटॉमिकली वो कौन से स्ट्रक्चर से डेवलप होता है। तो उसके लिए हम लोग फिर से लास्ट जो आपने ये कैन सी एनाटॉमी पार्ट पढ़ा था, तो रूट का ये टीएस वाला एक छोटा सा पार्ट हमने लिया हुआ है। दिस इज द यू कैन सी अपर सरफेस, यू नो इट इज अपर सरफेस। फिर आपका ये कॉर्टिकल रीजन है, ये अंदर का एक ऐसे मेडुलर रीजन है, ओके। तो बेसिक पहले देख लेते हैं। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, उसको एपिब्लेमा सेल्स कहते हैं, ओके। उसके नीचे वाले लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं, ओके। देन फिर यू गॉट अ मेजर रीजन कॉल्ड कॉर्टिकल रीजन, जहाँ पे कॉर्टिकल सेल्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करके मेडुलर रीजन में भेजते हैं, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको रेड रेड डॉट जो दिख रहा है दैट इज द जाइलम पार्ट। तो ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं दिया है, बिकॉज लास्ट ईयर से आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज अभी आपको दिख रही है, सम ऑफ द एपिब्लेमा सेल्स दे आर शोइंग एक्सटेंशन, ओके। तो दिस स्पेशल यू कैन सी एपिब्लेमा सेल जो आपको दिख रहा है पॉइंटर से, वो एक्सटेंड हो गया है। इट फॉर्म्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वेरी फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को रूट हेयर कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको न्यूमरस सेकेंड से यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर द एक्सटेंशन ऑफ द एपिब्लेमा सेल्स, ओके। तो किसी रूट में कितने रूट हेयर तैयार होंगे वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। अगर वाटर अवेलेबल ज्यादा है, ओके, तो रूट हेयर कम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर कम है तो ज्यादा रूट हेयर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर डेजर्ट प्लांट में रूट हेयर ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ओके। चलिए, तो what is basically a root hair? It is a specialized epidermal cell या epiblema cells, okay, जो फॉर्म करता है यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन, जिनको रूट हेयर्स कहते हैं, ओके। तो एपिडर्मल सेल्स जो टॉप लेयर है आपका रूट का, ओके, उसके जो सेल्स है उसको एपिब्लोमा सेल्स कहते हैं।
तो इसी के एक्सटेंशन से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे रूट हेयर कहते हैं। ओके, तो हेयर क्यों? बिकॉज इट इज वेरी फाइन। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर देखते हैं। दिस इज द डायग्राम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, इसमें सिंगल यू कैन सी 3 एपिडर्मल सेल दिखाया, लेकिन इसमें एक एपिडर्मल सेल जिसका एक्सटेंशन आपको दिख रहा है उसको प्रोमिनेंटली दिखाया जाएगा। ओके, तो लास्ट पार्ट में मैं आपको ड्राइंग पार्ट भी बताऊंगा कि अगर आपको खाली एक रूट हेयर सेल का डायग्राम पूछा है तो किस तरह बना सकते हैं आप लोग। तो चलिए, तो रूट हेयर का भी डेफिनेशन, रूट हेयर इज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। तो यू कैन सी जो आपका एक्चुअल यू कैन सी जो आपका सेल है ये, और इतना पार्ट जो अभी हाईलाइट किया हुआ है ये एक्सटेंड हुआ है। ओके, जिसको प्रोलॉन्गेशन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग यू कैन सी एक्सटेंशन ऑफ एपीब्लेमा सेल। तो व्हाट इज रूट हेयर? रूट हेयर इज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। साइटोप्लाज्मिक की जगह पे आप सेल एक्सटेंशन लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो इतना भी अगर आपने लिखा, रूट हेयर इज द एक्सटेंशन या प्रोलॉन्गेशन ऑफ एपीब्लेमा सेल। एपीब्लेमा अगर भूल रहे हैं तो फिर आप एपिडर्मल सेल भी लिख सकते हैं ऑफ द रूट, तो भी चलेगा। तो ये है आपका एक एनसी एपीब्लेमा सेल। तो एपीब्लेमा सेल का एक्सटेंशन जो एकदम फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं रूट हेयर, और उसका अप्रोक्सीमेट लेंथ जनरली 1 से 10 मिलीमीटर लंबा हो सकता है। इट लुक्स लाइक ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज कलरलेस, अनब्रांच, शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि नेचुरली जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है अल्टीमेटली द रूट हेयर गेट यू कैन सी ड्राइड अवे। ओके, उसकी क्योंकि उसकी जगह पे फिर नए रूट हेयर यू कैन सी दूसरे जोन्स में, क्योंकि ये जोन जो होता है दे गेट शिफ्टेड एज द रूट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड दे आर वेरी डेलिकेट, वेरी सेंसिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अभी ये है आपका सिंगल यू कैन सी रूट हेयर सेल पूरा कंप्लीट। ओके, तो एक्चुअल रूट हेयर बोलेगे तो दिस वन जो एक्सटेंशन पार्ट है दैट इज द रूट हेयर। ओके, चलिए, तो रूट हेयर सेल में अभी क्या क्या है? तो ऑल द यू कैन सी बेसिक स्ट्रक्चर जो एक प्लांट सेल में होता है तो इट इज ऑल्सो हैविंग दैट स्ट्रक्चर। तो रूट हेयर सेल इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो बीच में आपको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है। तो डायग्राम के साथ मैं आपको बताऊंगा, जो सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ही कम हो गया, जो डॉटेड डॉटेड एरिया दिख रहा है वो है साइटोप्लाज्म, जिसको मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ। और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट है, जो फंडामेंटल लेयर होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड द थिन सेल वॉल, तो बाहर जो आउटलाइन जो आपको कलर दिख रहा है दैट रिप्रेजेंट द सेल वॉल। ओके, विच इज थिन एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। उसमें आउटर लेयर जो है वो पेक्टिन का होता है और इनर लेयर होता है आपका सेलुलोज का। दोनों जो मटेरियल है पेक्टिन एंड सेलुलोज, दे आर हाईली हाइग्रोस्कोपिक, दे आर कैन सी हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। ओके, बिकॉज वी इम्बाइब वाटर, क्योंकि पेक्टिन और सेलुलोज हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू होल्ड वाटर। ओके, और उसकी वजह से क्या है, रूट्स हैव द टेंडेंसी, रूट हेयर द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर। अभी सेल वॉल जो है इट इज फ्रीली परमिएबल, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव परमिएबल। इसके लिए वाटर तो आसानी से एनर्जी पास हो जाता है, लेकिन बाकी के मिनरल्स वगैरह दे आर एक्चुअली व्हाट टेकन ओके बाय सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। ये हमें कैन सी नेक्स्ट कैन सी टॉपिक्स में स्टडी करने हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट हेयर क्या है। तो वेरी सिंपल। ओके, जिसको आपको डिटेल में बाकी के टॉपिक्स में देखना है। रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है वाटर बाय एम्प्लॉइंग 3 फिजिकल प्रोसेस, जो एक के बाद होता है। तो पहला मैंने आपको बताया कि रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज अ सेल वॉल दैट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, होल्ड वाटर, उसमें स्वेल होता है, उसको इम्बिबिशन कहते हैं। फिर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस डिपेंडिंग अपॉन दे कैन सी कॉन्सेंट्रेशन लेवल। तो the concentration water के you can see salt और water के you can see relative proportion के हिसाब से the root absorbs water। okay, तो इसके बारे में डिटेल में you can see next topics में पढ़ने वाले हैं। okay, so root hairs जो है is surrounded by special solution जिसको soil solution कहते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह समझाएंगे, बिकॉज वी हैव टू लर्न कि रूट के जो पानी में किस पानी को रूट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वट एवर वाटर इज एडेड टू द सॉइल तो इट इज नॉट नेसेसरी विल बी एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। यानी कि अगर आप पानी डालते हो किसी पॉट में तो जरूर नहीं कि वो पानी रूट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो तो रूट हेयर के आसपास जो सॉइल सोल्यूशन होता है उससे एक जोन बन जाता है। इस जोन को कहते हैं राइजोस्फीयर। राइजो मतलब रूट, स्पीयर मतलब सराउंडिंग, और इसी सराउंडिंग में अगर पानी रहेगा तो उसको रूट एब्सॉर्ब करता है। दैट विल लर्न इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए अभी डायग्राम पार्ट, अगर आपको डायग्राम आ गया तो सबसे पहले एक आउटलाइन बना दिए। दिस इज द यू कैन सी एपिडर्मल सेल, जिसका एक एक्सटेंशन है। दिस इज द रूट हेयर सेल। तो सबसे पहले ये बेसिक आउटलाइन आपको बनाना है, और इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो आउटलाइन है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, और फिर अंदर आपको दिखाना है वैक्यूल, जो पिंकिश शेड के दिया। वैक्यूल इज वेरी लार्ज, और ये वैक्यूल जो है वो
आपके एक्सटेंशन तक यू कैन सी फॉलो किया होता है। देन तो वैक्यूल का जो कवर है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेमी परमेबल होता है। देन इसकी वजह से वैक्यूल की वजह से यू कैन सी द साइटोप्लाज्म जो येलो पार्ट में दिखा है दैट इज वेरी थिन, and then nucleus also gets shifted and one side which is you can see slightly oval जिसको पेरिफेरल न्यूक्लियस कहते हैं। तो जनरली प्लांट में वैक्यूल बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस गेट शिफ्टेड ऑन वन साइड पेरिफेरल न्यूक्लियस, एंड देन in the cytoplasm you'll find you can see the mitochondria which is the powerhouse, because in some cases you can see energy is to be spent in absorbing the minerals and water, okay. And then it is protected by the outer you can see cell wall। तो ये जो आपको सबसे बाहर वाला जो लेयर दिख रहा है ये सबसे आखिर में बनाई है, ओके, उसको सेल वॉल कहते हैं। और अल्टीमेटली तो रूट हेयर सेल का जो एक्सटेंशन दिख रहा है राइट साइड में, तो दैट इज द रूट हेयर, उसको रूट हेयर कहते हैं। तो अगर आपको डायग्राम आ गया तो दिस you can see outline, you can see simple diagram will be more than enough to get the marks। और आप हो सकता है ऐसे सिमिलर डायग्राम आपको देंगे और आपको लेबल करने के लिए बोलेंगे, ओके, ब्लैंक लेबल या ABC you can see लेबल होगा और आपको उसको प्रॉपर्ली क्या करना है, मार्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी थोड़ा सा you can see नेक्स्ट you can see जो लेक्चर वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि रूट पानी को एब्जॉर्ब कैसे करता है, कौन सा you can see पानी रूट एब्जॉर्ब करता है, ओके। तो रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड दिस सॉइल शुड बी प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उस पानी को ही यू कैन सी रूट एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो एक और डायग्राम है, अगर आपको यू कैन सी रूट हेयर अलॉन्ग विद द सॉइल पार्टिकल दिखाना है तो ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं फॉर योर यू कैन सी एग्जामिनेशन, ओके। इसमें आपको यू कैन सी सारे स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, तो आउटरमोस्ट ग्रीन कलर का जो लेयर दिख रहा है वो है आपका सेल वॉल, ओके। जो अंदर वाला आउटलाइन है दैट इज द यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन। फिर अंदर का जो स्पेस आपको दिख रहा है दैट इज अ वैक्यूल व्हिच इज एक्सटेंडेड इन रूट हेयर। फिर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, दो ब्लू यू कैन सी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और रेड डॉट जो दिख रहे हैं दे आर द माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस स्ट्रक्चर आल्सो यू कैन ड्रॉ, ओके। So and this is the thing which you are going to learn you can see in the next video, okay। तो तीन you can see आपका क्या दिख रहा है, this is the epidermal cells, और तीनों epidermal cell के जो एक्सटेंशन है दैट इज द रूट हेयर। आजू बाजू में है सॉइल पार्टिकल, एंड सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें जो वाटर है उसी को रूट हेयर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके। बिकॉज रूट के आसपास एक जोन बन जाता है, उसको राइजोस्फीयर कहते हैं। उसी राइजोस्फीयर में जो वाटर है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, ओके। सो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। So students, bye for today. You can see we will see you again in the next session. Tab tak enjoy the day. Take care.